सेबी मतलब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इंडियन स्टॉक मार्केट्स के रिलेटेड कई सारे निर्णय लिए जाते हैं। सेबी के द्वारा T+0 ट्रेड सेटलमेंट को लागू करने के विषय में प्लान तैयार किया जा रहा है और हाल ही में ही सेबी के द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि भारत अब T+1 ट्रेड सेटलमेंट करेगा, जो कि भारत को विश्व में चाइना के बाद सेकंड ऐसा देश बनाती है जो कि T+1 ट्रेड सेटलमेंट को यूज़ करती है। अब इंडिया में T+1 के बाद T+0 ट्रेड सेटलमेंट जब यूज़ होगा तो भारत विश्व का सबसे पहला ऐसा देश होगा जो कि T+0 ट्रेड सेटलमेंट को यूज़ करता है। इस खबर के हर एक पहलू को हम देखेंगे और इसके साथ ये भी जानेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिहाज से ये खबर क्या मायने रखती है। उससे पहले आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। तो आप ये देखते हैं सेबी के चीफ मधबी जी के द्वारा ये अनाउंस किया जाता है कि वो इंट्राडे के ट्रांजैक्शन सेटलमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं एंड इस प्रोसेस को किस तरीके से स्पीड अप किया जा सके उसके ऊपर ये प्लान तैयार कर रहे हैं। तो इंट्राडे ट्रेडर्स एंड ट्रेड सेटलमेंट्स इतने महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 22 में एक्टिव ट्रेडर्स की संख्या 1.2 करोड़ से भी ज़्यादा है, जिसमें कि 2022 में जितने भी नए ट्रेडर्स ने रजिस्टर किया है उनमें से बहुत से लोग मेट्रो सिटीज़ एंड बड़े शहरों से अलावा रिमोट एरियाज़ में से भी हैं, जो कि दर्शाता है कि भारत के लोगों में अब फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ रही है, जो कि इंडिया के ग्रोथ के लिए एक पॉजिटिव साइन है। क्योंकि जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा चाहे फॉरेन ट्रेडर्स के द्वारा या इंडियन ट्रेडर्स के द्वारा भारत में इन्वेस्ट किए जाने से भारत की ओवरऑल डेवलपमेंट होगी एंड भारत की जो डेवलप्ड नेशन की जो एस्पिरेशन है वो जल्दी पूर्ण होगी। और इन्हीं सभी इंट्राडे ट्रेडर्स की सहूलियत के लिए T+2 ट्रेड सेटलमेंट से अब T+1 ट्रेड सेटलमेंट पे शिफ्ट हुआ था इसी साल जनवरी 2023 में। तो हम पहले T+2 एंड T+1 सेटलमेंट के विषय में जान लेते हैं। पहले हम T+2 सेटलमेंट को देखें जो कि इंडिया में 2003 में लॉन्च किया गया था। इसमें ट्रेडर्स द्वारा स्टॉक्स को बाय या सेल करने पर आफ्टर 48 आवर्स यानी कि 2 दिन के अंदर उनका ट्रांजैक्शन होता था एंड जब इन्वेस्टर द्वारा वही स्टॉक्स को बेचा जाता था देन उस स्टॉक की अमाउंट ट्रेडर के अकाउंट में 2 दिन के बाद क्रेडिट होते थे, जो कि T+1 ट्रेड सेटलमेंट के आने के बाद ट्रांजैक्शन पीरियड 24 आवर्स यानी कि 1 दिन का रह गया। तो अगर बात करें इस प्रकार के स्पीडी ट्रांजैक्शंस की, तो इन ट्रांजैक्शन के फास्ट हो जाने के क्या मायने हैं? अगर ये ट्रांजैक्शंस फास्टर हो जाते हैं तो ये ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली फॉर द मार्जिनल ट्रेडर्स, क्योंकि शेयर्स और स्टॉक्स को सेल करने के बाद जो अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए टाइम लेता है, अगर इस समय अंतराल में उन्हें कुछ और स्टॉक्स या शेयर्स में इन्वेस्ट करना हो तो शायद लैक ऑफ फंड्स के कारण वो उधर इन्वेस्ट ना कर पाएँ, जो कि उस ट्रेडर के लिए डेफिनेटली प्रॉफिटेबल नहीं है। साथ ही जो उस कंपनी में शायद इन्वेस्टमेंट आने वाला था वो अब नहीं आ सकेगा। इसी कारण से सेबी के द्वारा भारत में T+1 लॉन्च करने के बाद T+0 को लॉन्च करने के विषय में प्लान्स बनाए जा रहे हैं, जिससे कि जो ट्रांजैक्शन है वो इंस्टेंट हो एंड इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज हो। इसके लिए सेबी के द्वारा बहुत से एफर्ट्स किए जा रहे हैं जिससे कि इंस्टेंट ट्रेड सेटलमेंट का एक इकोसिस्टम डेवलप किया जाए जो कि ट्रांजैक्शन को बहुत ही स्पीडी बनाएगी। एंड इस प्रकार के स्पीडी ट्रांजैक्शन से सभी ट्रेडर्स स्पेशली मार्जिनल ट्रेडर्स को बहुत ही फ़ायदा होते हुए दिखेगा, क्योंकि उनके पास इंस्टेंट कैपिटल होने से वो किसी भी समय इच्छा अनुसार किसी भी स्टॉक्स या शेयर्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे। एंड इंडिया में इस प्रकार के इंस्टेंट ट्रेड सेटलमेंट फॉरेन ट्रेडर्स को भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि बाकी यूएस जैसे देशों में देखा जाए तो वहाँ पे अभी भी T+2 यानी कि 2 दिन के बाद ही वहाँ पे ट्रेड सेटलमेंट का ट्रांजैक्शन पूरा होता है। एंड इंडिया में इस प्रकार के इंस्टेंट ट्रेड सेटलमेंट से फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा होते हुए दिखेगा, which will definitely attract those investors in India. But what are the things required and what are the challenges for SEBI to make T+0 a reality?
सबसे पहले इंडिया को बहुत ही ज़्यादा मजबूत एंड स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है जो कि T+0 ट्रांजैक्शन को सफल बना पाए। इंडिया में पहले से मौजूद कुछ डिजिटल इंटरफेस को देखा जाए तो UPI इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है, ऑल्सो विच कैन प्ले अ वाइटल रोल इन द T+0 सेटलमेंट एज वेल। बट शायद UPI का यूज़ करना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि UPI का यूज़ करके मनी ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम वन बैंक टू अदर, वेयर एज स्टॉक एक्सचेंज में जो रिक्वायर्ड इंटरफेस की अगर हम बात करें तो उसमें हमें एक ऐसा इंटरफेस चाहिए जो कि कंपनीज़ के शेयर्स या स्टॉक को मनी में कन्वर्ट करके ट्रेडर्स के अकाउंट में इंस्टेंटली क्रेडिट कर सके, जो कि UPI का एक अलग वर्जन यूज़ किया जा सकता है, या फिर एक नया एंड मोर एफिशिएंट इंटरफेस को डेवलप किया जाएगा जो कि इस प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस में यूज़ किया जाएगा। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी इंडिया बीइंग द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट T+0 ट्रेड सेटलमेंट, क्योंकि ये विजन अपने आप में ही बहुत बड़ा है, क्योंकि USA जैसे कई देश जो कि आज भी T+2 ट्रेड सेटलमेंट का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ इंडिया T+0 के प्लान के ऊपर काम कर रहा है, जो कि डेफिनेटली इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। आप इस पूरे खबर पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका सचेतनता चैनल में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।